गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी प्रकार से ईमानदारी से कर रहे होंगे और अच्छी प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे। आइए बात करते हैं आज अपने अगले लेक्चर पर। ये आपका क्लास 11 के लिए लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले जो हमने आपको रिलेशन एंड फंक्शन से दो वीडियो दो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए थे, उसमें हमने पहले लेक्चर में आपको उसके इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था वो आपको बताया था। फिर हमने दूसरे लेक्चर में आपको अभ्यास जो आपका था, प्रश्नावली जो आपकी थी, एक्सरसाइज जो आपकी थी 2.1, उस पर हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चन से, 11 नंबर क्वेश्चन से। जितने भी क्वेश्चंस आज रहने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इसी वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। देखिए, जो आपकी बुक्स चल रही है, जिस बुक्स के मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, वो आपकी एक्टिव की किताब रहने वाली है। अजय कुमार अग्रवाल की जो बुक है वो आपकी रहने वाली है। एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस है वो अभी आपको इसी वीडियो में मिलते हैं। उन क्वेश्चंस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। आपका प्रश्न नंबर जो है आपका 11 रहेगा और इस प्रकार से आप देखने वाले हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का अपना ये पहला प्रश्न है और इस एक्सरसाइज का आपका 11वां प्रश्न रहने वाला है। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ, यदि आपके सामने एक सेट है ए, इस सेट के जो एलिमेंट्स वो आपके दो एलिमेंट्स हैं। सेट बी की बात करेंगे, सेट बी में भी आपके दो एलिमेंट्स हैं। सेट बी की सी की बात करेंगे, इसमें भी आपके क्या हैं, दो एलिमेंट्स हैं। तो निम्नलिखित प्रत्येक का आपको मान ज्ञात करना है। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी का और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए, एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके सामने तीन सेट्स आपके दिए गए हैं। तो तीन सेट से सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्या, बी यूनियन सी की। अब हम लोग बात करते हैं बी यूनियन सी की। तो बी और सी का जो सम्मिलन हो जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, यूनियन सेट कहलाएगा। तो देखिए, यूनियन में किस प्रकार से लिखते हैं, देखिएगा, बी यूनियन सी आप लिखने वाले हैं तो बी में आपका 2 और 3 एलिमेंट्स है। उसके बाद यूनियन करना है आपका 3 और 7 के साथ, इस तरीके से। देखिए, अब आपको यूनियन लेना है तो दोनों जो सेट्स, दोनों आपके सेट्स हैं, उन सभी के अवयवों को लिख देना होता है। लेकिन शर्त आप जानते हैं, कोई भी जो आपका अवयव है वो आपका रिपीट नहीं होता है। तो बी यूनियन सी आपका यहाँ क्या बन जाएगा, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 2,3,7 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी हो जाएगा। अब देखिए, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्या है, बी यूनियन सी रहेगा। देखिए, ए की बात करने वाले हैं तो ए आपका क्या है, सेट ए आपका है ए कॉमा बी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका हो जाएगा बी यूनियन सी के साथ, तो 2,3,7 हो जाएगा। अब देखिए सॉरी, अब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो जानते हैं आप, एक सेट यहां पर ए का सबसे पहले आपका 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा तो 1,2 हो जाएगा। उसके बाद 1,3 हो जाएगा। उसके बाद आपका 1,7 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा, B,2 हो जाएगा। B, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और B, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B यूनियन C बन जाएगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। बात करने वाले अपने सेकंड पार्ट की। इसका सेकंड पार्ट आपका क्या है, ये B पार्ट की बात करते हैं हम लोग। A पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग बात करने वाले हैं B पार्ट की। देखिए, B पार्ट में कह रहा है आपका क्या, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी चाहिए आपको। देखिए, तो बात करते हैं बी इंटरसेक्शन सी की, तो ये आपका हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। तो बी की बात करते हैं 2,3 और सी की बात करेंगे, देखिए इंटरसेक्शन, तो आपका हो जाएगा 3,7। देखिए, जब भी आप इंटरसेक्शन निकालते हैं तो जो दोनों सेटों में ओबेनिस्ट होता है वही आपका अवयव लिया जाता है। जो दोनों सेट्स में ओबेनिस्ट अवयव होता है वही हम लोग काउंट करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी जो आपका हो जाएगा वो आपका, देखिए दोनों में जो काउंट हो रहा है वो आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम लोग बात करने वाले हैं। ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। देखिए, ए की बात करते हैं तो ए आपका सेट ए क्या है, ए कॉमा बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका हो जाएगा 3 के साथ। अब देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 1,3 हो जाएगा और आपका B,3 हो जाएगा।
ये आपका ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 पर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 आपका क्या है? आपके सामने प्रश्न है, यदि ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 और 2 है, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट 2 और 3 है, तथा एक सेट सी है जिसके एलिमेंट 3 और 7 हैं, तो आपको बताना है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सी का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए सॉल्व करते हैं, हल करते हैं इस प्रश्न को। आप लोग हमारे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसे हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहां आपको बात करता हूं। सबसे पहले आपको ए दिया गया है क्या? 1,2 दिया गया है सेट, एक सेट बी दिया गया है इसके एलिमेंट्स 2 और 3 हैं, एक सेट आपको सी दिया गया है इसके एलिमेंट्स 3 और कितने हैं? 7 रहेंगे। अब देखिए मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की। तो क्या हो जाएगा? 1,2 कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको करना है किसके साथ? 2,3 के साथ। अब आप जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं किस प्रकार से, आप देखिएगा यहां हो जाएगा 1,2 1,3 उसके बाद 2,2 और 2,3 हो जाएगा। ये आपका क्या बन गया? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बन गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सी की। देखिए ये आपका हो जाएगा क्या? 1,2 उसके बाद 3,7 हो जाएगा। देखिए अब यहां पर देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1,3 हो जाएगा, 1,7 हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा और 2,7 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब आपसे कह रहा है क्या? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन क्या? इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी की बात कर रहा है। देखिए क्या हो जाएगा? आप जानते हैं इंटरसेक्शन में क्या होता है? जो आपका कॉमन एलिमेंट्स होता है वही आपका लिया जाता है। तो यहां पर आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सी में कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आपका इक्वल है वही आपको लेना है। यहां पर देखिए यहाँ 1,2 है, यहाँ 1,3, ये 1,3 तो 1,3 दोनों में आपका हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? ये 1,3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 2,2 हो जाएगा, यहाँ 2,3 हो जाएगा। तो आपका कॉमन क्या मिल जाएगा? 2,3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2,3। तो इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाएगा? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका क्वेश्चन रहेगा 13। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या है? लिखा हुआ है यदि ए एक सेट है, ए इसमें एलिमेंट 2,6 है, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट 1,0,9 है तथा एक सेट सी है जिसके एलिमेंट्स 1,9 है, तो निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। देखिए एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सी चाहिए और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सी चाहिए। देखिए अभी हमने इस क्वेश्चन पर बात की थी, इस प्रकार के प्रश्न को हमने सॉल्व किया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं, इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न को किस प्रकार से आप कर सकते हैं आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, आपके सामने एक सेट ए है, इस सेट ए की हम लोग बात करते हैं, इसके साथ 2,6 रहेगा। सेट बी की हम लोग बात करें तो सेट बी क्या है? 1,0,9 हो जाएगा। उसके बाद सेट सी की बात करेंगे तो आपका क्या है? 1,9 है। अब देखिए इसको हम लोग बात करते हैं, पहले ऑप्शन से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो आप एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के बारे में देखिएगा। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की बात करेंगे तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आपका क्या बन जाएगा? देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की बात करेंगे, 2,6 हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना 1,0,9 के साथ। अब देखिए इसे सॉल्व करिएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा 2,1 हो जाएगा 2,0। उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं 2,9 हो जाएगा, 6,1 हो जाएगा, 6,0 हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस प्रकार से उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सी की। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जब सी की बात करोगे तो किस प्रकार से हो जाएगा? ये बात करते हैं, देखते हैं थोड़ा। देखिए एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सी की हम लोग बात करते हैं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, तो ए और सी की बात करेंगे तो 2,6 हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको लेना 1,9 के साथ।
देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2,1 हो जाएगा, 2,9 हो जाएगा, 6,1 हो जाएगा, उसके बाद 6,9 हो जाएगा। तो ये आपकी कंडीशंस निकल के आ गई। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक एक कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन में आप देखिएगा, पूछ रहा है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन, और आपसे कह रहा है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सी की बात कर रहा है। देखिए यूनियन की बात जब हम लोग करते हैं तो आप जानते हैं यूनियन में सिर्फ जो ऑर्डर्ड पेयर आपका होगा वो आपका इक्वल होगा। अगर दोनों में इक्वल है तो उसको हम एक बार काउंट करेंगे, एक बार लिखेंगे। सम्मिलन जिसे हम बोलते हैं, सभी का जो सभी अवयवों का जो सेट है उसको हम एक साथ लिख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका बन जाएगा ए यूनियन की बात हो रही है, दोनों में यूनियन देखना है आपको। देखिए 2,1 दोनों में है तो आपका 2,1 एक बार लिखा जाएगा। उसके बाद 2,0 तो 2,0 भी आपका आ जाएगा। उसके बाद बात करिएगा, देखिए यहाँ पर 2,9 तो 2,9 आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 6,1 आपका है, बिल्कुल सही, तो 6,1 भी हो जाएगा आपका। उसके बाद बात करते हैं 6,1 है, 6,0 हो जाएगा, तो 6, यहाँ पर आपका 0 भी आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 6,9 तो आपका 6,9 भी आ जाएगा, तो 6,9 आ जाएगा। ये आपका निकल के आ जाएगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। अब हम लोग बात करते हैं बी पार्ट की। तो बी पार्ट आपका क्या है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, दोनों में जो उभय नेस्ट ऑर्डर्ड पेयर होगा उसी को लेना है। तो उभय नेस्ट की बात करेंगे तो 1,2,1 हो जाएगा, यहाँ पर 2,9 हो जाएगा, 6,1 हो जाएगा, और आपका 6,9 हो जाएगा। यानी आपका ये क्या हो जाएगा, 2,1 हो जाएगा, 2,9 हो जाएगा, उसके बाद आपका 6,1 हो जाएगा, और उसके बाद 6,9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आपका ये आंसर बनेगा। आप इसे देख सकते हैं, इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या है, यदि आपके सामने एक सेट है जिसके एलिमेंट्स ए बी सी डी ई है, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स ए बी सी पी और क्यू है, एक सेट सी है जिसका एलिमेंट्स आपका एक्स है, तो ए माइनस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ आपको निकालना है। देखिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखिए एक सेट ए आपके सामने है क्या, ए बी सी डी ई इसके एलिमेंट्स हैं। एक सेट बी की बात करते हैं तो ये आपका क्या है, ए बी सी पी क्यू इसके एलिमेंट्स है। और एक सेट सी है आपके पास, इसका एलिमेंट जो आपका एक है, ये आपका एकल समुच्चय है। क्या है, एकल सेट है, सिंगलटन सेट है। अब आपसे बात कर रहा है सबसे पहले देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी की बात कर रहा है। तो देखिए ए माइनस बी को हम लोग निकालते हैं। देखिए किस प्रकार से ये बन जाएगा, ए बी सी डी ई हो जाएगा, और आपको बी की बात करनी है, ए बी सी एंड पी, और क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके अंतर की बात हो रही है, डिफरेंस की बात हो रही है। डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स किस प्रकार से निकालते हैं, तो देखिए क्या बात हो रही है, ए माइनस बी यानी सेट बी से आपको सेट ए के वह एलिमेंट्स हटा देने हैं जो आपके सेट बी में है, ए के वह एलिमेंट सेट बी से हटा देने हैं जो आपके बी में है। देखिए क्या क्या हट जाएगा, देखिए बात करते हैं, ए निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, सी निकल जाएगा, उसके बाद आपका क्या बचेगा, डी और ई बच जाएगा। क्या बच जाएगा, डी और ई बच जाएगा। अब देखिए जो सेट ए है इसके ही एलिमेंट्स यहाँ बचने हैं। आप कहें ये पी और क्यू का क्या होगा, तो ये पी और क्यू आपको नहीं लेने हैं। जो सेट ए से एलिमेंट्स निकाल दिए आपके सेट बी वाले, सॉरी सेट बी में से, या यूं कहें हम सेट ए के वह एलिमेंट्स आप बी से निकाल दीजिए, या फिर यूं कहें सेट ए से सेट बी के एलिमेंट्स निकाल दीजिए। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा डी ई हो जाएगा। अब आपका क्या है, कह रहा है ए माइनस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको सी के साथ बताना है। तो ये आपका हो जाएगा डी ई कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका हो जाएगा एक्स के साथ। किसके साथ हो जाएगा, एक्स के साथ हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है, तो ये होगा डी एक्स हो जाएगा एंड ई एक्स हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चंस आपके बहुत सिंपल हैं, आप इन्हें अच्छी प्रकार से समझ भी रहे होंगे
उम्मीद मैं यही करना चाहूंगा। देखिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। नोट्स आप बनाते चलिए, साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। एक बार आप रिवाइज कर लिया करिए। जो भी टेस्ट्स आपके होंगे, मैं बात करूंगा आगे से। अब आपके टेस्ट भी शुरुआत करेंगे हम लोग। आपको टेलीग्राम चैनल पर, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, दिया हुआ है। आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। टेस्ट, जो भी टेस्ट होगा उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसका सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, आप लोग जुड़े रहिए हमसे और अपने मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिए। तो बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये क्वेश्चन आपका था 14वां क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे अपने 15वें क्वेश्चन पर। आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 का ये फर्स्ट पार्ट रहने वाला है। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका? लिखा हुआ है, यदि ए, आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स आपके 1 2 3 हैं, तथा एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स आपके 2 और 4 हैं, तो आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का आलेखीय निरूपण करना है। क्या करना है? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का आपको आलेखीय निरूपण करना है, इसका आपको आलेख बनाना है। आइए सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, लिखा हुआ आपके सामने एक सेट ए है। इस सेट ए में जो आपके एलिमेंट्स हैं, वो आप सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 क्या है? 3 है। एक सेट बी की बात करते हैं। इस सेट बी के एलिमेंट्स 2 कितने हैं? 4 हैं। अब आपसे कह रहा क्या? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की बात करनी है। क्या करनी है? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी पहले आपको निकालना है। देखिए, बात करते हैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की। देखिए, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 सेट ए हो जाएगा, उसके बाद 2 4 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो आपका 1 2 एक ऑर्डर पेयर बनेगा, 1 4 बन जाएगा, 2 2 बन जाएगा, और 2 देखिए, सॉरी, 1 2 हो गया, 1 4 हो गया, 2 2 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका 3 2 और आपका 3 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। इस प्रकार से ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। आगे इसका आलेख खींचने वाले हैं। आलेखीय निरूपण किस प्रकार से करेंगे, आइए बात करते हैं। देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा? चतुर्थांश हो जाएगा। ये यहां पर आप जानते हैं ओरिजिन होता है, मूलबिंदु होता है, केंद्र होता है। अब देखिएगा, मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले। हाँ, देखिए, ये आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। इस तरफ से 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे ही आप बना सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं। 1 2 आपका ऑर्डर्ड पेयर है। एक्स अक्ष पर आपका 1 है, वाई अक्ष पर आपका 2 मान रहेगा। तो आपका 1 2 1 2 की बात करेंगे तो देखिए, इस तरीके से आप बनाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1 4 की। 1 4 की जब आप बात करेंगे, देखिए इस तरीके से, एक एक्स अक्ष पर है तो आपका 4 ये उस तरीके से हो जाएगा। देखिए, ये आपका क्या हो गया? ये आपका 1 2 है, ये आपका 1 4 है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे आपकी 2 2 की। तो 2 2 आपका ये हो जाएगा इस तरीके से। ये आपका 2 2 हो जाएगा। और फिर क्या है? 2 4, तो इस तरीके से आपका ये 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आपका 2 2 हो जाएगा। उसके बाद आगे की बात करिएगा। देखिए, 2 4 तक हो गया। 3 2 3 2 की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या? 3 2, तो ये आपका ये 3 2 इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से।
और क्या 3,4 तो आपका ये रहेगा इस तरीके से, आपका हो गया 3,2 और ये हो गया आपका 3,4 हो गया। देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, निरूपण करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा, ये आपका वाई डैश हो जाएगा, ये आपका एक्स डैश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, इन कार्टेशियन प्रोडक्ट को, इन ऑर्डर्ड पेयर को आलेख के रूप में इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। देखिए आगे बात करते हैं, ये आपका पार्ट नंबर बी रहेगा, 15वें का पार्ट नंबर बी है आपका क्वेश्चन। लिखा हुआ एक सेट है आपका, सेट ए में -1 3 और 4 आपके एलिमेंट्स हैं, सेट बी में आपका 2 और 3 एलिमेंट हैं। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए तथा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का आलेखीय निरूपण करना है। देखिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग बात करने वाले हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की जब आप बात करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, -1, 3, 4, उसके बाद आपका क्या है 2,3। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको लिखना है। देखिए क्या बनेगा, माइनस के 1,2 और माइनस का 1,3 और ये हो जाएगा 3,2 3,3। उसके बाद आपका हो जाएगा 4,2, उसके बाद 4,3। इस तरीके से आपका रहेगा। अब देखिए बात करते हैं आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण की हम लोग बात करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको यहां बनाना है। देखिए ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पॉइंट लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 हो जाएगा। इधर आपका माइनस का 1 माइनस का 2 लिख सकता हूँ, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, 3 और आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए अब आपको क्या करना है, इन ऑर्डर्ड पेयर को यहाँ पर दर्शाना है। तो देखिए किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका माइनस का 1 कॉमा क्या है 2 है, माइनस का 1 कॉमा 2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो माइनस का 1 और 2, एक्स अक्ष पर आपका क्या है माइनस का 1 है, वाई अक्ष की बात करेंगे तो आपका 2 रहेगा। देखिए यहाँ पर ये आपका बन जाएगा। देखिए इस तरीके से आपका ये बनने वाला है। यहाँ पर ये माइनस का 1 और ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका बिंदु जो बन जाएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर आपका माइनस का 1 कॉमा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे, माइनस का 1,3 है, तो इसी प्रकार से आपका माइनस का 1,3 ये आपका यहां तक रहेगा। ये आपका माइनस का 1 कॉमा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे की, तो आपका है 3,2। 3,2 की बात करेंगे तो देखिए एक्स अक्ष पर आपका 3 है, तो ये आपका देखिए 3,2 आपका इस तरीके से आपका बन जाएगा। देखिए ये इस तरीके से ये आपका हो जाएगा माइनस 3 कॉमा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या 3,3 की बात करेंगे तो आपका ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 3,3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3,3 हो जाएगा। उसके बाद आपका 4,2 हो जाएगा। देखिए 4,2 की हम लोग बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 4,2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 4,2। उसके बाद 4,3 तो आपका इस तरीके से ये रहेगा ये आपका हो जाएगा 4,3। ये इस तरीके से आपका रहने वाला है। अब हम लोग बात करने वाले हैं आपसे अगले पॉइंट की, आपका बी क्रॉस ए। अब आप लोग क्या करेंगे, बी क्रॉस ए का जो आप है स्वयं से करेंगे। मैं बात करने वाला हूं ए क्रॉस ए की। देखिए ए क्रॉस ए की बात करते हैं। देखिए पहले आप देख लीजिए, यहीं पर बात कर लेते हैं। ए क्रॉस ए की हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए की। तो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 2,3 और कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको लेना है -1, 3, 4 के साथ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आप जाएगा 2,-1 2,3 हो जाएगा। उसके बाद 2,4 हो जाएगा। 3,-1 3,3 और 3,4। अब इसमें क्या करना है आपको, आलेखीय निरूपण करना है। क्या करना है, आलेखीय निरूपण करना है। देखिए आलेखीय निरूपण, देखिए इस तरीके से आप बनाने वाले हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा मूल बिंदु ओ हो जाएगा। अब आपको यहाँ
देखिए ये आपका 1, ये आपका 2, 3 एंड 4। ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस का 1, ये माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप ले सकते हैं माइनस का 1, क्या ले सकते हैं, माइनस का 1 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, माइनस का 1 ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको इन ऑर्डर पेयर को दर्शाना है, तो देखिए 2 कॉमा माइनस 1, 2 कॉमा माइनस 1, तो आपका ये हो जाएगा इस तरीके से, ये जो आपका हो जाएगा 2 कॉमा माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 कॉमा माइनस 1, उसके बाद 2 कॉमा 3 की बात करेंगे, 2 कॉमा 3, तो आपका इस तरीके से हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 कॉमा 3। फिर आपका 2 कॉमा 4 है, तो आपका 2 कॉमा 4 ये रहेगा इस तरीके से, ये आपका हो जाएगा 2 कॉमा 4। फिर उसके बाद 3 कॉमा माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 3 कॉमा माइनस 1, ये आपका 3 कॉमा माइनस 1 हो जाएगा, 3 कॉमा माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 3 कॉमा 3 की, तो 3 कॉमा 3 आपका देखिए इस तरीके से ये बन के आएगा, ये आपका हो जाएगा 3 कॉमा माइनस का 3, सॉरी 3 कॉमा 3। उसके बाद बात करते हैं 3 कॉमा 4, तो आपका 3 कॉमा 4 ये इस तरीके से बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर को एक आलेख के रूप में निरूपित कर देते हैं। ये आपका रहने वाला है इस प्रकार से, आप इसे आलेखी रूप के रूप में, आलेखीय निरूपण ऐसे ही हम लोग कहते हैं। आइए इसका जो थर्ड पार्ट है उस पर हम लोग बात करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए आगे की हम लोग बात करते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ लेना, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ क्या होगा, देखिए किस तरीके से देखेंगे, -1, 3, 4, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट -1, 3, 4 इस तरीके से। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको लिखना है, तो यह -1, -1, -1, -3, -1, 4 3, 3, -1, 3, 3 एंड 3, 4। उसके बाद आपका हो जाएगा देखिए 4, -1, उसके बाद 4, 3, उसके बाद 4, 4। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। देखिए अब हम लोग बात करने वाले इसके आलेखीय निरूपण पर। इसका आलेखीय निरूपण करेंगे तो देखिए किस प्रकार से होगा। देखिए ये आपका x डैश हो जाएगा, ये आपका y डैश हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका मूल बिंदु O हो जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा क्या 1, ये 2, 3, 4, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इधर -1, -2, -3, -1, ये -2, -3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन ऑर्डर्ड पेयर को दर्शाना है। देखिए किस प्रकार से दर्शाते हैं, -1, 1 है, -1, 1 तो आपका ये हो जाएगा इस तरीके से। देखिए ये आपका हो जाएगा -1, 1 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं -1, 3, तो -1, 3 जो आपका हो जाएगा वो किस तरीके से हो जाएगा, देखिए ये इस तरीके से होगा। यहाँ ये आपका हो जाएगा -1, 3। उसके बाद -1, 4 हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर निकल के आएगा, ये देखिए इस तरीके से ये आपका हो जाएगा -1, 4 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 3, -1, 3, -1 की बात करेंगे, लेकिन 3, -1 इस तरीके से ये हो जाएगा, ये इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, -1 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है 3, 3 रहेगा, तो 3, 3 की बात करेंगे तो देखिए इस तरीके से आप बनाने वाले हैं, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा 3, 3। उसके बाद बात करेंगे 3, 4 की, तो आपका ये रहेगा, ये आपका हो जाएगा 3, 4। आगे की आप लोग बात करेंगे तो देखिए 3, 4 हो गया, 4, -1 की बात करेंगे, देखिए आपका 3, -1 है, ये आपका हो जाएगा क्या 4, -1, ये आपका जो हो जाएगा 4, -1 हो जाएगा। फिर आपका 4, 3 रहेगा, तो 4, 3 की बात करेंगे, इसको इस तरीके से ये आपका बनेगा। देखिए ये आपका हो जाएगा 4, 3, ये आपका हो जाएगा 4, 4। देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, आलेखीय निरूपण करते हैं।
इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। इनका आलेखीय निरूपण इस प्रकार से होता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 की। 16वां प्रश्न आपका क्या है, आपके सामने है। यदि सेट ए आपके सामने है जिसके एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3 हैं, सेट बी आपके सामने है जिसके एलिमेंट्स x और y है, तो निम्नलिखित प्रतीक को तीर आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। तीर आरेख आपको खींचना है। देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम देखिए पॉइंट ए की बात करने वाला हूं। आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना है। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की बात करेंगे तो देखिए 1, 2, 3 इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है आपको x और y के साथ। किसके साथ लेना है, x और y के साथ लेना है। देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, x हो जाएगा, उसके बाद आपका 1, y हो जाएगा, उसके बाद आपका 2, x हो जाएगा, उसके बाद 2, y हो जाएगा, उसके बाद 3, x और 3, y हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार से इसे दिखाना है। देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। देखिए इसका तीर आरेख हम बनाने वाले हैं, तीर आरेख। देखिए तीर आरेख जब आप बात करेंगे तो देखिए ये आपका सेट ए हो जाएगा, ये आपका सेट बी हो जाएगा। देखिए आपका सेट ए है और सेट बी है, दो सेट है आपके, सेट ए और सेट बी। सेट ए की बात करेंगे तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं आपके, 1 और 2, 3 हैं, और इसमें एलिमेंट्स जो आपके हैं वो कितने हैं, एक्स और वाई हैं। अब देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं उस पर देखिएगा। देखिए एक का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ है, एक्स के साथ है। एलिमेंट्स एक का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ है, एक्स के साथ है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। फिर एक का ऑर्डर पेयर बाई के साथ है तो आपका ये इस तरीके से हो जाएगा। देखिए ये आपका तीर आरेख बन गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 2 का x के साथ है तो आपका ये हो जाएगा इस तरीके से, और 2 का किसके साथ है, बाई के साथ, तो आपका ये हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद हम लोग अगर बात करें 3 की तो ऑर्डर पेयर की आपका ये हो जाएगा किस तरीके से, ये आपका हो जाएगा, और आपका हो जाएगा इस तरीके से, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, इस प्रकार से हम लोग इसे देख लेते हैं। आइए बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। पार्ट नंबर आपका बी रहेगा। देखिए यहां पर कह रहा है आपका क्या, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए की बात करेंगे तो एक्स और वाई हो जाएगा, उसके बाद आपका 1, 2 और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं किस तरीके से, एक्स और एक्स का 1 के साथ, एक्स का 2 के साथ, और एक्स का किसके साथ, 3 के साथ, वाई 1 एंड वाई का 2 के साथ हो जाएगा, वाई का 3 के साथ हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब आपको इसका तीर आरेख बनाना है। क्या बनाना है, तीर आरेख बनाना है। देखिए तीर आरेख हम लोग बात करने वाले हैं। जब तीर आरेख को आप लोग बात करेंगे तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, ये आपका सेट ए हो जाएगा, इधर आपका सेट बी हो जाएगा, ये आपका सेट, सॉरी ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक्स और वाई रहेगा, इधर 1, 2 एंड क्या रहेगा, 3 रहेगा। अब देखिएगा आप लोग किस प्रकार से, एक्स का ऑर्डर पेयर 1 के साथ है तो आपका ये हो जाएगा इस तरीके से, एक्स का 2 के साथ भी हो जाएगा, और एक्स का किसके साथ हो जाएगा, 3 के साथ हो जाएगा। अब बात करने वाले हैं बाई की, तो बाई का ऑर्डर पेयर 1 के साथ है तो आपका ये उस तरीके से हो जाएगा। देखिए ये फिर आपका हो जाएगा वाई का 2 के साथ हो जाएगा, ये फिर आपका वाई का 3 के साथ हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो देखिए तीर आरेख हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, आप समझ गए होंगे। जिसका ऑर्डर पेयर होता है उसको उसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, तीर के द्वारा मिला देते हैं। इस प्रकार से आपका तीर आरेख बन जाता है। आइए बात करने वाले हैं आगे आपसे इन 2 कंडीशन की। आपके सामने 2 कंडीशंस और हैं, आइए इन पर बात करेंगे। देखिए आप लोग नोट्स अवश्य बनाइएगा। देखिए आगे बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट आपका जो रहेगा वो आपका सी पार्ट रहेगा। क्या रहेगा, सी पार्ट रहेगा। क्या कह रहा है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है 1, 2, 3, और कार्टेशियन प्रोडक्ट 1, 2, किसके साथ हो जाएगा, 3 के साथ हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख देना है तो हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, उसके बाद 2, 1, 2, 2 एंड 2, 3, फिर आपका हो जाएगा क्या, 3, 1, 3, 2 एंड 3, ए इस तरीके से आपका रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसका तीर आरेख बनाना है। क्या बनाना है, तीर आरेख बनाना है। देखिए ये आपका सेट ए हो जाएगा, ये भी आपका सेट ए ही होगा, दोनों ए से ए में सेट है
तो आपका 1 2 और 3 हो जाएगा, यहाँ 1 2 एंड 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर तीर के द्वारा इन्हें दर्शाना। तो 1,1 यानी 1 का 1 के साथ बनेगा, फिर आपका 1 का 2 के साथ बनेगा, 1 का आपका 3 के साथ बनेगा, इस तरीके से। उसके बाद बात करते हैं 2 की। 2 का किसके साथ होगा, पहले 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ हो जाएगा, इसी प्रकार 2 का 3 के साथ हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं 3 की। तो 3 का किसके साथ हो जाएगा, 1 के साथ, फिर आपका हो जाएगा 2 के साथ, फिर आपका हो जाएगा 3 के साथ। तो ये आपका बन गया ए से ए में। अब आप लोग क्या करेंगे, इस बी का बी के साथ स्वतः बनाइएगा, इसका आपका क्या बनेगा वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 की। 17वां प्रश्न आपका क्या है, लिखा हुआ है 17वें का पार्ट 1 आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखिए लिखा हुआ है आपसे क्या, यदि क्रमित युग्म x माइनस 1 तथा y ओ 5 माइनस 5 y समुच्चय a b सच दैट b इक्वल टू 2a माइनस 3 में है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बात करने वाला हूं x माइनस 1 से। x माइनस 1 अगर आपका है, x माइनस 1 जो आपका वो बिलोंग कर रहा है कहां पर, एक सेट आपका दिया गया a b सच दैट b बराबर 2a माइनस 3, यहां पर है एक ऑर्डर्ड पेयर आपका है x माइनस 1, x माइनस 1 जो है वो आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है, जो आपका सेट इसमें आपका क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, इसमें आपका है। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 1 है तो यहाँ a b है, तो यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं माइनस का 1 आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। माइनस का 1 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। b का मान आपको मालूम है कितना है, तो माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू 2a, माइनस का 1। देखिए ये b का मान आपको पता चल गया, b का मान आपको कितना मिल गया, माइनस का 1 मिल गया। क्या मिल गया, b का मान आपको माइनस का 1 मिल गया। और बात करता हूं x की, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। x बराबर अगर आपका a है, क्या है, a है, तो यहां देखिए पहले आप क्या करने वाले हैं, b का मान रखेंगे, तो 2a माइनस का 3 इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, या 2a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, ये 3 उस तरफ जाएगा पक्षांतर, तो 2 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद 2a इक्वल टू आपका 2 यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/2 यानी a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब a का मान आपको मिल गया है, तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी x बराबर a हो जाएगा, यानी ये x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार से आपकी दूसरी कंडीशन है क्या, 5 y बिलोंग्स टू आपका यही रहेगा, किसमें रहेगा, ये भी आपका a b सच दैट b इक्वल टू 2a माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम बात करने वाले हैं किसकी, अगर हम बात करें a की, इस a की बात करेंगे तो ये आपका a बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, और ये y बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो y बराबर आपका b हो जाएगा, तो y बराबर b है, तो b का मान आपको दिया गया है 2a माइनस 3, तो y बराबर 2a की जगह क्या रख देंगे, 5 माइनस का 3, तो y बराबर आपका हो जाएगा 10 माइनस का 3, तो y बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो x का मान आपका कितना आ गया, 1 आ गया, और y का मान आपका कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके सेकंड पार्ट की, जो आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट आपका क्या है, देखिए आपके सामने है, लिखा हुआ है यदि a बिलोंग्स टू -1, 2, 3, 4, 5 तथा b बिलोंग्स टू 0, 3, 6 है, तो सभी क्रमित युग्मों a, b का समुच्चय इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि a प्लस b बराबर आपका कितना हो जाना चाहिए, 5 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, a प्लस b बराबर आपका कितना हो जाना चाहिए, 5 हो जाना चाहिए। इस प्रकार से आपको दिखाना है। देखिए यहां पर a की बात करते हैं, a बिलोंग्स टू, एक a जो है कहां पर बिलोंग कर रहा है, -1, 2, 3, -1, 2, 3, 4, 5 में है, यहां पर आपका है। उसके बाद बात करते हैं b की, तो b आपका बिलोंग्स कहां कर रहा है, देखिएगा एक बार यहां पर लिखा हुआ है क्या, 0, 3, 6 है, ये आपका है। अब आपको बताना क्या है, यहाँ पर आपको बताना है कि आपको एक ऐसा सेट बनाना है क्या, a, b का समुच्चय इस प्रकार से बनाइए कि देखिए एक सेट मान लेता हूं a, इसको आपको इस तरीके से बनाना, a, b सच दैट a प्लस b बराबर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। a प्लस b बराबर कितना होना चाहिए,
5 होना चाहिए। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसकी क्या क्या कंडीशंस आपकी बन सकती हैं, या फिर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, देखिए a इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें हम b का मान अगर निकाल लें तो a का मान अगर निकालें तो ये आपका क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 5 माइनस बी हो जाएगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप मान रखेंगे तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, आप एक बार सोच लीजिए, एक बार समझ लीजिए। तो देखिए a इक्वल टू ए का मान यहाँ पर देखिए, अगर बी की बात करेंगे तो बी ए सेट आपका बी है, तो बी का मान अगर हम 0 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ए जो है वो आपका 5 है, बिल्कुल सही है, तो ये आपका बन जाएगा 5,0 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 5,0। उसके बाद यहाँ बी का मान 3 रखेंगे, क्या रखेंगे, बी का मान 3 रखेंगे, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, वो आपका 2 में है, तो आपका हो जाएगा 2,3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2,3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आप 6 रख दीजिए, जब आप 6 रखेंगे तो 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 1, यानी माइनस का 1 कॉमा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपका ये बन के आएगा सेट, जो आपका बन के आएगा वो आपका हो जाएगा माइनस का, इस तरीके से ये आपका सेट बन जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके सी पार्ट पर, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 17 का सी पार्ट रहने वाला है। इसमें क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार से आपसे बात की गई है, लिखा हुआ है यदि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स आपके 1 2 3 4 हैं, तथा एक सेट आर है, एक सेट आर है, इसमें ऑर्डर पेयर लिखा है ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तथा ए बी को विभाजित करता है, तो आर को रोस्टर रूप में लिखिए। आपको आर को क्या लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए ए जो है आपका स्मॉल ए जो है आपका कहाँ है, ये भी आपका कैपिटल ए में है, और स्मॉल बी जो वो आपका क्या है, कैपिटल बी है। लेकिन ए के बारे में बताया गया, ए जो है वो बी को विभाजित करता है। सबसे पहली कंडीशन की अगर हम लोग बात करें ए बराबर 1 की, ए बराबर अगर बन लें, स्मॉल ए बराबर बन लें, तो बी बराबर 1 2 3 4 को विभाजित करेगा, को विभाजित करेगा। अगर इस तरीके से ये होगा तो ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे, 1,1 आपका जो हो जाएगा बिलोंग्स टू रियल सेट आर हो जाएगा। इसके बाद 1,2 आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका आर में हो जाएगा। 1,3 आपका क्या हो जाएगा, ये भी आर में हो जाएगा। उसके बाद 1,4 भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका आर में हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सेकंड कंडीशन आपकी ए बराबर 2 की बात करेंगे। ए बराबर अगर 2 की बात करेंगे तो देखिए ए का मान अगर आपका 2 है, तो 2 इसमें किसे किसे विभाजित कर सकता है, तो 2 को विभाजित कर सकता है और 4 को विभाजित कर सकता है, को विभाजित करेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2,2 बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 2,4 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका सेट आर में हो जाएगा। इसी प्रकार से अगली कंडीशन की बात करते हैं, अगर ए का मान आपका 3 है, ए का मान अगर आपका 3 है, तो 3 इनमें से किसे विभाजित करेगा, आप कहेंगे बी बराबर 3 को करेगा, बी बराबर 3 को विभाजित करेगा इस तरीके से। तो ये आपका बन जाएगा 3,3 आपका ये हो जाएगा सेट आर में। उसके बाद बात करेंगे तो ए बराबर 4 की, तो ए बराबर 4 ये 4 को ही करेगा, बी बराबर 4 को विभाजित करेगा। ये इस तरीके से आपका हो जाएगा, बी बराबर 4 को विभाजित करेगा। तो आपका एक क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4,4 बिलोंग्स टू का हो जाएगा आर हो जाएगा। तो देखिए आर आपका क्या बन के आएगा, ये आर आपका क्या बन के आएगा, रोस्टर रूम में 1,1 हो जाएगा। इसमें देखिए 1,1 हो जाएगा। उसके बाद 1,2 हो जाएगा, उसके बाद 1,3 हो जाएगा और 1,4 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 2,2, उसके बाद 2,4 हो जाएगा। उसके बाद आपका 3,3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3,3 हो जाएगा और 4,4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये बनेगा। तो रोस्टर फॉर्म में आपका आर इस प्रकार से रहेगा। तो देखिए इस प्रश्न को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं इस एक्सरसाइज के अपने अंतिम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 की। 18वां प्रश्न आपका क्या है, आपके सामने है। समुच्चय ए एवं बी में 3 अवयव जो है वो सर्वनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ हैं। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 4 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी तथा नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए इसे सॉल्व करते हैं।
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपको दिया गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी समुच्चय ए के अवयवों की संख्या और समुच्चय बी के अवयवों की संख्या आपको मालूम है कितनी है, 5 और 4 है। कितनी है? 5 और 4 है। अब फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये 5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहां पर क्या कहा उसने, चूंकि चूंकि समुच्चय ए तथा बी में 3 अवयव उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ हैं। 3 अवयव कैसे हैं? उभयनिष्ठ हैं। तो हम कह सकते हैं क्या, 3 अवयव जब आपके उभयनिष्ठ हैं तो आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्या है? अब सॉरी बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए की बात कर रहा है, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए की बात कर रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? 3 अवयव जो है वो आपके क्या है? सर्वनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, यानी ये आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। देखिए जब आपके 3 अवयव उभयनिष्ठ हैं, सेट ए और सेट बी की जो 3 अवयव आपके उभयनिष्ठ हैं, तो आप जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का, सॉरी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके वही जो है वो आपके कॉमन रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो देखिए ये आपकी एक्सरसाइज थी, इसमें आपके 18 क्वेश्चंस थे जो हमने 2 लेक्चर्स में आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगली एक्सरसाइज पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।